सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां अमृत महोत्सव अंतर्गत बाल दिवस पर छात्रों की विशाल रैली का किया गया आयोजन और कहां जनजाति गौरव दिवस की तैयारियों में लापरवाही को देखते हुए उमरिया कलेक्टर ने लगाई क्लास। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। इटावा पुलिस द्वारा लापता नाबालिग बालिका के मिले शव की घटना का सफल अनावरण करते हुए एक अभियुक्त को आला कत्ल सहित गिरफ्तार कर लिया गया है। 10 नवंबर को करीब 1 बजे के आसपास एक लड़की अपने घर से दाल मोट लेने के लिए निकली थी और उसकी मदर ने बताया कि वो दाल मोट लेकर के नहीं लौटी। ये लोग शाम तक तलाश करते रहे, रात में थाने पे जाकर के सूचना दी, जिस पर 11 तारीख को सुबह ये अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम कार्रवाई शुरू की गई थी। 12 तारीख को शाम को करनपुरा जो नाला है उसमें एक डेड बॉडी मिलने की सूचना आई, जिसपे कोतवाली की फोर्स, CO सिटी, SP सिटी ये लोग मौके पर पहुँचे तो वहाँ उस बच्ची की लाश पाई गई। परिवार वालों ने पहचान किया। सूचना पर मैं भी मौके पर पहुँचा और इसके लिए अलग अलग टीमें बनाई गई। टीमों ने सभी बिंदुओं पर इस पर जाँच किया। जाँच करने के बाद ये तथ्य आया कि ये घटना मोहल्ले के किसी एरिया में हुआ है, किसी मकान में हुआ होगा। इस पर डेवलप करने के बाद एक अभियुक्त प्रकाश में आया, जिससे पूछताछ की गई। पूछताछ करने के बाद उसने रात में घटना स्वीकार किया। घटना स्वीकार करने के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने फील्ड यूनिट कानपुर को बुलाया ताकि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हम कलेक्ट कर सकें। उसके आने के बाद उसकी निशानदेही पे सब सामान बरामद हो गया है। जिस चारपाई पर उसने घटना किया था, जो चद्दर, जो चटाई यूज किया गया था, उसको उसने धुल दिया था, पूरे मकान को धुल दिया था। वहाँ ब्लड के निशान पाए गए हैं और जो भी उठाना था वहाँ से साइंटिफिक चीज़ें सब उठाई गई हैं। घटना की पुष्टि हुई और इसके बाद इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसको जेल भेजा जा रहा है। इटावा से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष की रिपोर्ट। खबर इटावा से है, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता सलमान खुर्शीद के अंतिम यात्रा निकालने को लेकर आपस में भिड़े कांग्रेसी और हिंदू सेवा समिति के कार्यकर्ता। हिंदू सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप शर्मा की अगुवाई में नगरपालिका चौराहे से कांग्रेस कार्यालय के बाहर से सलमान खुर्शीद की अंतिम यात्रा निकालने की तैयारी की थी। जहां कांग्रेस कार्यालय के बाहर से अंतिम यात्रा निकालने का कांग्रेसियों ने विरोध किया है। इसके बाद दोनों पक्ष में मारपीट हुई है। कांग्रेसी नेताओं का आरोप है कि देश के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर हो रहे कार्यक्रम को खराब करने के लिए बीजेपी के इशारे पर अंतिम यात्रा निकाली जा रही थी। इटावा से सी न्यूज संवाददाता नीलेश कुमार की रिपोर्ट। पन्ना जिले के पवई नगर में राष्ट्रीय विधिक सेवा के तत्वावधान में आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत बाल दिवस पर छात्रों की विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें न्यायाधीश, न्यायालय स्टाफ, विधिक सेवा स्टाफ और विद्यालय स्टाफ शामिल रहा। पन्ना से कैमरा पर्सन योगेश चनपुरिया के साथ योगेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। रामपुर के डूंगरपुर आसरा कॉलोनी के बालकनी गिरने से एक युवक पिछले 4 दिन पहले घायल हो गया था। उसी को लेकर SDM सदर मनीष मीना ने आज कॉलोनी का भ्रमण किया है और युवक का हालचाल भी जाना है। कॉलोनी में जो भी कमी उन्हें मिली, अधिकारियों को कड़े शब्दों में फटकार लगाई है। जहां नगरपालिका EO को सख्त आदेश दिए कि कॉलोनी में साफ सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त करवाएं। आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों पहले चपटा कॉलोनी में छज्जा गिरने से एक गर्भवती महिला की मौत हुई थी। इसके बाद जिला प्रशासन ने कॉलोनी के मरम्मतों का आश्वासन दिया था। उसके कुछ दिनों बाद अब दूसरा हादसा हुआ है। अब फिर जिला प्रशासन हरकत में आया है। कॉलोनी आए हैं क्या? अभी 2-3 दिन पहले एक छज्जे की गिरने की खबर आई थी यहाँ से। हालांकि वो इंसान को ज़्यादा चोट नहीं लगी है, हादसा टल गया है। उसी की हम आज जांच करने आए हैं। तो जांच में हमने ये पाया है कि यहाँ पर साफ सफाई की काफ़ी ख़राब स्थिति है। नगर पालिका के यहाँ से 3 कर्मचारी लगाए गए हैं, लेकिन फिर भी साफ सफाई बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है। दूसरा, हम लोग छत पर भी चढ़ के देख के आए तो छत पर भी छतों की हालत काफ़ी ख़राब है, काई जमी हुई है, गंदगी है। तो बाकी जो पार्क में भी कचरा गिरा हुआ है, डस्टबिन नहीं है, गाड़ी नहीं आ रही है। तो इन सभी के लिए EO नगर पालिका से हमारी बात हो गई है। हम लोगों ने इनको 2-3 दिन का समय दिया है। 2-3 दिन में अपनी साफ़ सफाई रखें। मैन पावर मैनेजमेंट जो इनका है, जितने यहाँ पे ज़रूरत है उतनी मैन पावर लगानी है।
दूसरा इशू है कि छतों की छत जो कि उनकी मरम्मत की आवश्यकता है, तो इसका हम लोग एक टेक्निकल टीम से जांच करवा के इसका DPR बनवाएंगे और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भेजेंगे ताकि इसका फंडिंग मिल सके हमें कोई। सर देखा जा रहा है जैसे कि सपा सरकार में जो क्वार्टर बने थे तकरीबन 5 से 6 साल हुए हैं बने और ये गिर रहे हैं, और अभी पिछले दिनों उधर आपके चपटा कॉलोनी में भी एक हादसा हो चुका है, तो इससे ठेकेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई वगैरह? उसी के लिए हम पहले एक टेक्निकल टीम गठित करेंगे जिसमें उच्च स्तरीय टेक्निकल टीम्स भी हो, प्रशासन के भी अधिकारी होंगे, उसकी जांच होगी, उसका उस बेसिस पे एक्शन लिया जाएगा। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के उमरिया से है, जहां जनजाति गौरव दिवस की तैयारियों में लापरवाही को देखते हुए उमरिया कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने चंदिया तहसीलदार चंद्रशेखर मिश्रा को निलंबित कर दिया गया है। गौरतलब है कि उमरिया कलेक्टर ने जनजाति गौरव दिवस को लेकर तहसीलदार चंदिया को बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी थी, लेकिन कार्यक्रम के पहले दिए गए दायित्व का निर्वहन सही से न करने पर उमरिया कलेक्टर ने चंदिया तहसीलदार को निलंबित कर दिया है। चंदिया में नायब तहसीलदार श्री चंद्रशेखर मिश्रा जी जो पदस्थ हैं, वे ऐसा बताया गया कि 2 दिन से चंदिया में नहीं थे। आज सुबह भी मेरे द्वारा उनसे दूरभाष पर चर्चा करना चाही गई, उनके द्वारा दूरभाष अटेंड नहीं किया गया। इसके पश्चात उनका फ़ोन जब मेरे पास आया तो उन्होंने बताया कि वे सुबह 9 बजे चंदिया से निकले हैं पूरी व्यवस्था जमा कर, जबकि 9 बजे से मैं स्वयं उपस्थित था चंदिया में। इस प्रकार लापरवाही और कार्य नहीं करने के कारण निलंबित किया गया है। उमरिया से सी न्यूज संवाददाता KG पांडे की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के थाना रामगढ़ पुलिस ने मादक पदार्थ की तस्करी की बड़ी खेप के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जहां पुलिस आरोपी के कब्जे से करीब 3 लाख रुपए से अधिक की कीमत की चरस को बरामद किया गया है। वहीं पुलिस हिरासत में खड़ा नजमुल हसन और थाना रामगढ़ पुलिस BPL ग्राउंड स्थित एक मकान से तस्करी कर लाई गई मादक पदार्थ की बड़ी खेप पर्दाफाश किया गया है, जहां पुलिस ने नजमुल नामक शातिर तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसकी निशानदेही पर करीब 1 किलो 100 ग्राम चरस बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 3 लाख से अधिक बताई जा रही है। ये घटना थाना लाइन पार से संबंधित है, जिसमें वादी प्रज्वल सिंह राणा के द्वारा सूचना दी गई, जो भारत माइक्रो फाइनेंस के कलेक्शन एजेंट हैं, कि हमारे साथ 1.5 लाख रुपए की लूट हो गई है और 2 अज्ञात बदमाशों ने, जो कि बुलेट मोटरसाइकिल से आए थे, एक परचून की दुकान के पास इनका बैग उन्होंने तमंचा दिखा के छीन लिया है। इस सूचना पर तत्काल क्षेत्राधिकारी नगर, क्षेत्राधिकारी टुंडला, मैं स्वयं और हमारी क्राइम ब्रांच की टीमें SOG SWAT और लाइन पार थाना क्षेत्र की फोर्स मौके पर पहुंची। उन्होंने गहनता से विवेचना किया इसका और CDR एनालिसिस वगैरह करने के उपरांत इसमें जो खुलासा हुआ चौंकाने वाला था कि वादी ने अपने साथ ये घटना प्रायोजित कराई थी अपने 2 अन्य साथी और अपने एक रिश्तेदार के द्वारा, और इसने पहले ही जो उस दिन का कलेक्शन था 1,54,145 रुपये का, ये अपने एक साथी जो इनके रिश्तेदार हैं उनको पहले ही दे दिया था इन्होंने और पैसा हटा दिया था। खाली बैग जिसमें इनका एक बायोमेट्रिक मशीन थी, एक टैब था और कुछ और सामान था, कागजात वगैरह थे, उसको इन्होंने प्रायोजित करके उस परचून की दुकान पे अपने लूट करा ली अपने साथी। बाद में घटना खुलासा हुआ, वादी ने इस घटना को स्वीकार भी किया कि ये उसने ही प्रायोजित कराई थी। इसमें 4 अभियुक्तों को आज गिरफ्तार करके और जिसमें वादी सम्मिलित है, जेल भेजा जा रहा है। और ये संदेश भी पुलिस साथ में देना चाहेगी कि किसी भी दशा में कोई फर्जी घटना अगर हमारे संज्ञान में आती है तो हम स्वयं वादी को भी जेल भेजने से गुरेज नहीं करेंगे। सर, घटना के पीछे क्या रही है? घटना के पीछे लालच है इनका। ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी, जो भारत माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, उसका 1.5 लाख रुपया लगभग हड़प करना चाहते थे और जिससे इन्होंने पूरा गेम प्लान बनाया और ये घटना को अंजाम दिया। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। फिरोजाबाद क्राइम ब्रांच व थाना लाइन पार पुलिस टीम द्वारा 36 घंटे के भीतर लूट की घटना का अनावरण करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए लूट के माल को बरामद किया गया। 2 अज्ञात बुलेट मोटरसाइकिल सवार बदमाशों द्वारा तमंचा दिखाकर नगला सदा सुख चौराहे पर भारत माइक्रो फाइनेंस इंक्लूजन लिमिटेड का रुपए, 1 टैबलेट, 1 बायोमेट्रिक मशीन लेकर आरोपी फरार हो गए थे। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में आगामी चुनावों को लेकर भीम आर्मी भारत एकता मिशन द्वारा मोनार्क होटल में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें योगेश कुमार गौतम को उनके लगातार संगठन के लिए कार्यरत रहने पर भीम आर्मी जिलाध्यक्ष फिरोजाबाद बनाया गया है और आगामी चुनावों को मद्देनजर रखते हुए बताया गया कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन ASP पार्टी से पूरी की समस्त सीटों पर अपनी पार्टी से
प्रत्याशी को चुनाव लड़ाएंगे और पूर्व दम के साथ चुनाव में जीत हासिल करेंगे। पार्टी के प्रति आप आकर्षित करेंगे, किन मुद्दों को लेकर आपकी पार्टी और आप युवाओं के बीच में जाएंगे? मेरा नाम शशांक बौद्ध है, मैं मंडल अध्यक्ष जी। देखिए, इस देश के अंदर 50% युवाओं की भागीदारी है और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भी युवा हैं और हमारी पार्टी भी युवा है। तो युवाओं की जिम्मेदारी है इस देश की शासन सत्ता पर अपना हक जमाना और इस देश में जो बदलाव की आग जो युवाओं ने लगाई है। आज देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, युवाओं को रोजगार नहीं है, युवाओं के संग शोषण होता है, यूनिवर्सिटी कॉलेजों में उनके संग अत्याचार होता है, उनके ऊपर जानलेवा हमले होते हैं। तमाम युवाओं की बात रखते हुए आज शिक्षा के स्तर पर युवाओं को किस तरीके पिछाड़ा जा रहा है, किस तरीके से पीछे किया जा रहा है, ये सब मुद्दों को लेकर के आज़ाद समाज पार्टी आगे आई है और युवाओं की बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी के लिए बात की है आज़ाद समाज पार्टी। पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग यहाँ उपस्थित हुए। आज होटल मोनार्क में भीम आर्मी के मुख्य मंडल प्रभारी, जैसा कि उन्होंने बताया, आगरा से आए हैं। युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष शशांक बौद्ध जी जो यहाँ आए हैं। आगामी 2022 के इलेक्शन के मद्देनज़र ज़िले में संगठन को विस्तार देने के लिए पूर्व जिलाध्यक्ष जी को हटाते हुए वर्तमान में नवनियुक्त जिलाध्यक्ष योगेश गौतम जी को बनाया है। इस संबंध में यह प्रेस वार्ता रखी गई थी क्योंकि 2022 का इलेक्शन बहुत ही नज़दीक है, तो तैयारियों का समय बहुत कम है हमारे पास, तो हमें 5 विधानसभाओं में अपने प्रत्याशियों को उतारना है। इसी के संबंध में एक प्रेस वार्ता का है। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। बालूमाथ प्रखंड अंतर्गत पंचायत राजवार और शेरेगढ़ में आज़ादी के 75 वर्ष अमृत महोत्सव मनाया गया। मिली जानकारी के अनुसार बालूमाथ प्रखंड के राजवार और शेरेगंडा में उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन कर वित्तीय वर्ष 2021-22 के स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों को स्वीकृति पत्र प्रखंड विकास पदाधिकारी राष्ट्रीय ललिता बाकला के द्वारा वितरित किए गए, जहां पूर्व आवासों का गृह प्रवेश कराया गया। इस मौके पर प्रखंड समन्वयक आशीष केसरी, पंचायत सचिव पवन सिंह, ब्रह्मदेव राम समेत कई लोग उपस्थित रहे। बालूमाथ से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। बाल दिवस के एक दिन पूर्व ही शिक्षक द्वारा ऐसे कृत्य सामने आए जो न सिर्फ विद्यार्थी हित में अनुचित है अपितु सामाजिक दृष्टिकोण से भी पूरे शिक्षा जगत को कलंकित करने की राह में है। ऐसा ही एक वाक्य शहडोल जिले के सुहागपुर खंड शिक्षा अंतर्गत पोंगरी प्राथमिक विद्यालय से सामने आया है, जहां शिक्षक शराब के नशे में धुत होकर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है और अपने इस करतूत को राजनीतिक दलों के चिरपरिचित नामों से पर्दा ढकने का प्रयास कर रहा है। यहां तक कि शिक्षक शराब नहीं बल्कि दूध पीने की दुहाई दे रहा है। इस संबंध में जिला कलेक्टर शहडोल वंदना वैद्य से बात की गई तो उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वीडियो कॉलिंग कर लो ना, मेरा माया नाम पर अस्ते नाम है, दलपत का भतीजा भी। अरे किसी के भतीजे हो यार, ये नेतागिरी वाली बात ना बताना। दलपत का भतीजा है या शिवराज सिंह का भतीजा है, उसको लेके गए मेरे को ये सब ना बताना। तू शिवराज सिंह का भतीजा है, दलपत का भतीजा है। नेतागिरी बिल्कुल नहीं बताना, सरकारी नौकरी में है। नेतागिरी न बताओ। मैं नेतागिरी नहीं बता रहा हूँ ना। हाँ बता, दारू पी के क्यों आए हो? कौन दारू पिया? तुम। कसम माँ की दारू नहीं, दूध पी के आया हूँ, अभी खाना नहीं खाया। दूध पिए दिख रहे हो तुम। हाँ हाँ हाँ, बोल। टीचर हो, ऐसा काम करते हो, बच्चे क्या सीखेंगे तुमसे? कुछ भी सीखे ना सीखे। और शिक्षा अधिकारी आएंगे तो बोल दिए कुछ भी ना पढ़ा रहे हैं, नहीं मतलब कुछ भी ना सीखें, ऐसा बोलते हो क्या? बच्चे कुछ भी ना सीखें ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा भी बोले हो तुम। बच्चे तो देखो ना याद कर रहे हैं। अरे क्या याद कर रहे हैं तुम? क्या बोले हो? बच्चे सीखे या ना सीखे, कर लिया ना। बच्चे सीखे या ना सीखे, यही बोले हो। ये तुम्हारा वीडियो आ गया ना, हम बताएंगे। हम नेता बताते हो कि नेता के हो, भतीजे हो, इसके भतीजे हो, दलपत सिंह के। हाँ, दलपत सिंह के भतीजे हैं ये। ज्ञान सिंह के भतीजे। हाँ, ज्ञान सिंह के भतीजे हैं, देख लो अच्छे से। हाँ, ये दारू पी के यहाँ पढ़ाने आते हैं। दारू पी के मैंने पढ़ाया, देख लो। दूध पी के आज खाना नहीं खाया। इनका मेडिकल कराया जाए बिल्कुल। हाँ, आज चेकिंग किया जाए, मेरा चेकिंग किया जाए अभी। अभी तत्काल। रंगूर सर को बुला के। शहडोल से सी न्यूज़ संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।